डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंगल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं, एंगल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डायरेक्शन और डिस्टेंस में। नहीं, एंगल आप गौर कीजिए, अगर हम आपको कहें ये देखिए ये तो हमारा डायरेक्शन है, और जब भी डायरेक्शन तुम लगाते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यही ना लगाते हो, तो जितने भी एंगल बनते हैं सब कितने कितने पर बनते हैं। एक याद रखना, जब भी डायरेक्शन बनाओ या डिस्टेंस का क्वेश्चन तो हमेशा 90 पर जाना तुम। और दो केस आता है इसमें, एक आता है अगर इधर उत्तर से पूरब की ओर ऐसे जा रहे हो तो ये घड़ी की दिशा में जा रहे हो, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। लेकिन अगर कोई घड़ी के उल्टा ऐसे जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्त। दूसरी बात, अगर इधर की ओर जाओगे तो तुम्हारा दाईं ओर होगा, इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा, लेकिन सीधा नीचे से अगर बात करें इस रेखा से नीचे तो उल्टा होगा, इधर तुम्हारा बाईं ओर हो जाएगा और इधर तुम्हारा दाईं ओर होगा। कोई दिक्कत? इस केस की ओर देखोगे ऊपर ऐसे जा रहे हैं, देखो मेरा बायां ऊपर उठ गया तो ऊपर हो जाएगा बाईं ओर और नीचे हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट आएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, ऊपर दाईं हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा। ये तो जनरल केस है। अब समझिए, यहां अगर आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अगर हम 90 डिग्री पूरब की ओर गए, उत्तर पे कोई व्यक्ति उत्तर जा रहा था, कितना जा रहा था उत्तर की ओर, या छोड़ दीजिए 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा? 45 माने यहां बीचों बीच, एंगल यहां से फॉर्म होगा ऐसे, 45 हो गया। कोई दिक्कत? अब कहता है कि फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ा, 90 तो यहां तक आएगा तो 45, फिर यहां तक आएगा तो 90, ये टोटल एंगल 90 से आ गया। अब कहेगा कि 135 डिग्री दाईं ओर फिर मुड़ा, 135। अब यहां पे देखो यहां तक आया तो 90 और 90 यहां तक हो गया, अब 45 और घूमेगा तो आ जाएगा 135, यानी इस रेखा में आ गया। एंगल कहां से बन रहा है देख रहे हैं आप, जहां से आ रहे हो इसी पर एंगल बनता है। अगर कहता फिर वह 90 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़ा तो फिर यहां से 90 घुमा दीजिए, ऐसे घूम गया, ये 90 आ गया यहां पे। अब किस दिशा में है? उत्तर दिशा। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन में यह जो बीचों बीच होता है यह क्या डिग्री का होता है, 45 का होता है, और यहां से ये टोटल जो होता है हमेशा 90 का होता है। और 90 में 45 जोड़ेगा तो 135, 135 में फिर तो 180, 180 में तो 215, फिर ये 200 कितना, सॉरी 215 बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ये आपका कितना था 90 और ये हो गया 190, आप 45, 135, 145 तो 180, और 180 में अगर 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 225, ये 225 हो जाएगा, नहीं होगा। अब फिर इसमें 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, अब फिर 270 में 45 जोड़ेंगे तो 315, अब फिर 45 जोड़ेंगे तो 360। बस यही दिमाग में लगाना है और डायरेक्शन का क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यही कंसेप्ट है छोटा सा, तो लेकिन एंगल जो होगा हमेशा यही लेना पड़ता है, यही सब ना। तो करें शुरुआत। तो आइए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन है आपके सामने, लिखेगा, लिखे, राधिका का मुंह, राधिका का मुंह दक्षिण में है, राधिका का मुंह दक्षिण में है, वह 135 डिग्री दक्षिणा, 135 डिग्री वामावर्त
वामावर्त दिशा में मुड़ता है। हाँ, मुड़ती है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? अब उसका मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये है आपका क्वेश्चन। एक बार ट्राई कीजिएगा बना के बच्चे लोग, तो ट्राई किया जाए, फिर हम बात करेंगे। आइए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग। राधिका, देखो सबसे पहले समझो बच्चे, सबसे पहले, फिर बाद में समझने का मौका नहीं मिलेगा। जब इधर देखो, इधर घड़ी चलता है ऐसे ना, तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? लेकिन फिर अगर कहे यहां से वामावर्त, तो वामावर्त करने इधर लौटेगा, घड़ी के उल्टा होगा तो क्या बोलेगा? यहां समझ में आया कि नहीं आया? इधर दाया, इधर बाया। अब सुनो, घड़ी की दिशा में जाएगा तो दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत जाएगा तो वामावर्त। घड़ी के दिशा को क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा एंटी। एंटी माने उल्टा। अब आओ, राधिका का मुंह है किधर? चलो, इतना उत्तर हो गया है। इसके मुंह है दक्षिण। हो गई। 135 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूरती है। वामा माने घड़ी के उल्टा, तो इधर की ओर जाएगी। लेकिन 135 कहाँ है? जड़ी से बनाना है, तो 135 बनाओ, यहां तक आएगी, यहां तक, ये तो 90, यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 135 होगी। चलो, 135 घूम गई, ठीक है। फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब करने, इधर से। अब तुम ही बताओ, ये डायरेक्ट ऐसे कर दे तो 180 हो गया। अब देखो, अब यही ना है, शुरू एती से ना किए थे, ये डायरेक्शन था, है यह उत्तर दक्षिण आइकॉन है, तो एक देख लो कुछ है दक्षिण पश्चिम। आइए, या तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन दिखा दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आओ दक्षिण की ओर, तो यहां जा रही है। चलिए, 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब यहां, इधर देखो, यहां तक आया तो 90 हुआ, और ये 35 आएगी, 45, तो 135 हो गया। चलो, यहां आ गई। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब इधर की ओर अब आएगी, इधर 180 मतलब कितना? डायरेक्ट इसका उल्टा। ऐसे सोचो ना, ये 45 आ 90, 135 आ 45, 180। अब यह ना आ गई, कौन दिशा है? जहां पर ये आएगी ना, फिर वो 30 मिनट टंगरी वादल लटकेगी। क्वेश्चन लिखेगा, लिखे, रोनिका उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाती है। रोनिका उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाती है और
फिर पूर्व मुड़कर 40 किलोमीटर जाती है। पुनः वह अपने दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। 20 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए रोनिका उत्तर की ओर, चलिए सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाती है। ये ना गया, कहाँ गया? उत्तर की ओर। और फिर मुड़ती है पूर्व। कहाँ मुड़ती है? चलिए पूर्व की ओर मुड़िए और 40 किलोमीटर जाती है। थोड़ा सा लंबा होगा। और पुनः वह अपने कहाँ मुड़ती है? दाएं। तो दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है। चलिए 20 किलोमीटर चली गई। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और कितना आती है? यानी सेम पॉइंट पे आ गई। नहीं, इसके बाद वो अपने कहाँ मुड़ती है? दाएं और 40 किलोमीटर जाती है। चल गई। कहता है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तुम बोलो। आरंभिक बिंदु यह ना है, यहां तक कितना दूरी है? 30। और यहां तक कितना दूरी है? 20। तो ये कितना बच गया? 10 किलोमीटर नहीं बच गया। और किस दिशा में अगर पूछा है नहीं तो किस दिशा में है? लेकिन पूछा नहीं। और पूछता तो पश्चिम दिशा की ओर होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।